नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस और बीजेपी को राहुल गांधी ने जमकर धोया। कहा कब तक जनता को बनाएंगे बेवकूफ और करेंगे गुमराह। हंगर इंडेक्स की रैंकिंग पर बोले राहुल गांधी कि मोदी राज में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पिछड़ गया, भूख से मर रहे हैं लोग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और मजबूत हुई भारत जोड़ो यात्रा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सभी आंदोलनकारियों पर दर्ज फर्जी केस 15 दिन में लिए जाएंगे वापस। चौथी खबर में जिक्र हिमाचल प्रदेश का, यहां पर राहुल गांधी का आना मुश्किल, लेकिन प्रियंका गांधी करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। चंबा, कांगड़ा, शिमला और मंडी में होंगी प्रियंका गांधी की रैलियां। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी ने भारत को दिया है धोखा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है ये दावा। दोस्तों, क्यों अपने ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा को धोखेबाज बताया, आपको सब कुछ बताएंगे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल और गुजरात में भाजपा को लगने वाला है झटका और बदलने वाली है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस और बीजेपी को राहुल गांधी ने जमकर धोया और कहा कि कब तक जनता को गुमराह करेंगे ये लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है और अब प्रधानमंत्री और उनके मित्र कहेंगे कि भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा कि आरएसएस बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह करते रहेंगे, भारत को कमजोर करते रहेंगे। राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 121 देशों की इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 107वां है, वहीं श्रीलंका 64 स्थान पर है, पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पर है, जो कि भारत से काफ़ी बेहतर स्थान पर है। और अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या कम है और भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको ये बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था भी $2.5 ट्रिलियन की है, जो कि इन देशों की नहीं है। और इसीलिए इसमें सरकार की जवाबदेही बनती है कि आखिरकार भूखमरी में और कुपोषण में भारत की इतनी स्थिति भयावह क्यों है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में मोका में उन्होंने पदयात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा के शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भारत यात्रियों से मुलाकात की। वहीं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक पीसी शर्मा भी यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में यात्रा की तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा में शामिल होने के बाद ट्वीट किया कि भारत यात्रियों का उत्साह और बड़ी संख्या में उपस्थिति जनता का यात्रा के प्रति स्नेह देखकर अभिभूत हूं। उन्होंने यात्रा शिविर में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी शिव कुमार और इसी के साथ अन्य लोगों से मुलाकात की। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की धूम देखी जा रही है और लाखों की संख्या में लोग उनके समर्थन में सड़क पर उतर चुके हैं और समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोग आके राहुल गांधी को अपनी महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक नफरत और इन सारी मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी से वो अपने दुख साझा कर रहे हैं और राहुल गांधी के रूप में एक नया नेता देख रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल का ऐलान, सभी आंदोलनकारियों पर फर्जी केस 15 दिन में लिए जाएंगे वापस। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां वादों की बरसात करने में जुट गई है और गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय बन चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा और साइलेंट प्रचार की रणनीति से भाजपा की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटियों के बदौलत गुजरात के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। और अब उन्होंने कहा है कि पिछले 27 साल में पाटीदार आंदोलन, किसान आंदोलन, मालधारी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन समेत गुजरात में जितने आंदोलन हुए हैं, उनमें जो फर्जी मुकदमे कर आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश की गई है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, 15 दिन के भीतर अगर सरकार बनी तो ये सारे मुकदमे वापस
ले लिए जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी गुजरात में सरकार, कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर हिमाचल से, राहुल गांधी का हिमाचल आना मुश्किल, लेकिन प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है मोर्चा। चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी में होंगी इनकी ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और उसकी लोकप्रियता भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और इसी बीच 15 दिन में एक दिन का ब्रेक लेते हैं राहुल गांधी। अगर संभव हुआ तो उसी एक दिन में वो हिमाचल का दौरा कर प्रचार करेंगे, और अगर ये नहीं हो सका तो प्रियंका गांधी मैदान में मौजूद हैं और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही हैं। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की ये परंपरा रही है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वहां मेहनत भी कर रही हैं, चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी में उनकी आगे रैलियां होने वाली हैं, आचार संहिता लग चुका है। और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में जान फूंक रखी है, उससे लगता भी यही है कि सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और दोस्तों आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कुछ इसी प्रकार की भविष्यवाणी कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी ने भारत को दिया धोखा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कारण बताकर किया ऐसा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी गए हैं और इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि एससीओ की मीटिंग में चाइना और रूस के साथ मंच साझा करके पीएम मोदी ने भारत के राष्ट्रीय हितों को अनदेखा किया है और उसके साथ धोखा किया है। जी हां दोस्तों, इसमें भारत का हित नहीं है, क्योंकि चीन लगातार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है और उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य बता रखा है और वहां पर चीनी नाम अरुणाचल प्रदेश को दे रखा है और एक मैप भी साझा कर रखा है, और इसी मैप को रूस भी मानता है। और इसीलिए ऐसे दो देशों के साथ मंच साझा करके एससीओ की मीटिंग में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने देश को धोखा दिया है और देश हित को नजरअंदाज किया है। ऐसा दावा अपने ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा के लिए किया है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भावुक कर देने वाला ट्वीट, 2 तस्वीर भी कर दी शेयर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद बेटे अखिलेश यादव ने दूसरी बार ट्वीट किया है। सपा प्रमुख ने बेहद ही भावुक करने वाला ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने शनिवार देर रात मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद दूसरा ट्वीट किया और उन्होंने अपने इस ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की चिता की राख इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रही है और इस तस्वीर में उनके साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव और परिवार के कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए सफाई लिखा है। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर से जनता और यहाँ पर कहिए कि समाजवादी लोग जो उत्तर प्रदेश में नेताजी के हमेशा समर्थक रहे हैं, वो भावुक हो रहे हैं और वो अभी तक इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि नेताजी अब उनके बीच में नहीं हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का नया लुक हो गया ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से जारी इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरुआत से जुड़े हैं और यात्रा के आगाज से ही राहुल गांधी सुर्खियों में रहे हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं और इसकी जमकर चर्चा हो रही है। और दोस्तों राहुल गांधी एक नए लुक में आ चुके हैं जो अब ट्रेंड भी हो रहा है और क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर तबके, हर व्यक्ति आकर के उनसे गले लग रहा है और अपने विचारों को उनसे साझा कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई के सम्मन पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा सत्यमेव जयते। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर तलब किया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सोमवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है और इस बार मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें रेड में कुछ नहीं मिला, अब मुझे तलब किया गया है, मैं पूरा सहयोग करूंगा। सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊँगा और पूरा सहयोग करूँगा। सत्यमेव जयते। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि घबराई हुई है, डरी हुई है भाजपा और इसी के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और मनीष सिसोदिया को जबरन परेशान सीबीआई के इस्तेमाल से कर रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। कहा कि भाजपा और कुछ ओपिनियन पोल वाले चाहे जितनी दावे कर लें, जमीनी हकीकत कुछ और है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं किंग मेकर और समर्थन से बना सकते हैं कांग्रेस की सरकार, और वहीं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बना रही है अपनी सरकार। ये बड़ी भविष्यवाणी
कर दी है शत्रुघ्न सिन्हा ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया के कुछ ओपिनियन पोल लगातार स्थिति को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और जिस प्रकार से एक डर का संकेत भाजपा के अंदर दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। और जब गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा की नींद उड़ी हुई होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश की जनता को जवाब दे प्रधानमंत्री। 10 साल पुराने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर जेडीयू अध्यक्ष ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा और इस बार उन्होंने डॉलर के मुकाबले कमजोर होती भारत की मुद्रा के जरिए पीएम मोदी को घेरा। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के करीब 10 साल पुराने वीडियो शेयर कर उनसे सवाल पूछा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के मंत्री आलोक मेहता का बड़ा बयान, बोले पुलवामा अटैक हुआ नहीं, कराया गया था। कहा बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए करवाया हमला, अब उनके पास कोई उपाय नहीं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में टूट के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में ललन सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बहुरूपिया और नकली अति पिछड़ा होने का बयान का मामला शांत नहीं हुआ था कि बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलवामा अटैक कराया गया था और ये बीजेपी ने किया था ताकि वो चुनाव जीत सके, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले भाजपा की स्थिति बेहद खराब थी और तब उन्होंने ये अटैक करा दिया ताकि इतना बड़ा हमला कराकर जिसमें सैनिकों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भाजपा चुनाव जीत सके, ऐसा प्रयास भाजपा ने किया है और यह आरोप लगा है बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने। दोस्तों भीड़ और नफरत की राजनीति के खिलाफ हर लोग का साथ आना भाजपा को परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा जो पीएम मोदी की गुजरात में रैली हुई थी उसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस के सीक्रेट प्रचार का भी जिक्र किया था और अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि भाजपा के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सीक्रेट प्रोपोगेंडा से जो है वो सावधान रहें। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा भीड़ खींच रही है और नफरत के खिलाफ समाज के हर तबके के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। न केवल चुनावी राज्यों में बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी भाजपा की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने निर्धारित 3570 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और ये 3 राज्यों को पार कर गया है और आंध्र प्रदेश के चौथे राज्य में प्रवेश करने वाला है। यात्रा भारी भीड़ खींच रही है और यात्रा में हर वर्ग के लोग साथ आ रहे हैं और यात्रा में सांप्रदायिक राजनीति का विरोध, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों को एक साथ लेकर आ रहे हैं और ये मुद्दे यहाँ पर गूंज भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों आप भी हमें बताइए कि आपको इन तीनों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? बेरोजगारी, रुपये का कमजोर होना या फिर बढ़ती महंगाई? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। कहा 35 साल में अब तक की सबसे अधिक बेरोजगारी झेल रहा है भारत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है और शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में मौजूदा शासन को 40% कमीशन सरकार कहा जाता है और क्योंकि यहाँ कोई भी काम इसे भुगतान करके ही किया जा सकता है। तो दोस्तों जब तक 40% कमीशन नहीं दोगे तब तक कर्नाटक में कोई काम नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ की सरकार को 40% कमीशन सरकार भी कहा जाता है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे मुख्यमंत्री के पोस्टर के साथ पे सीएम का QR कोड लगाया गया था और यहाँ पर भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। और अब बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को SC और ST विरोधी बताया है और साथ ही आरोप भी लगाया है कि इन समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचारों में 50% की वृद्धि हो गई है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार SC और ST विरोधी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट का JP नड्डा के हिमाचल में चला जादू। दोस्तों प्रियंका गांधी के साथ स्टार प्रचारक होंगे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक नियुक्त सचिन पायलट की भूमिका अहम हो गई है। पायलट के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह राज्य को जीतना एक बड़ी चुनौती है और पायलट को कुशल नेतृत्व करना है ताकि उनका मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो सके। बता दें कि करीब 3 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने CM भूपेश बघेल, प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पायलट हिमाचल चुनाव में सचिन पायलट की रणनीति और परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें रहेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग के कदम से फेल हुआ हिमाचल में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के कदम से हिमाचल प्रदेश में मोदी के आने का कार्यक्रम फेल हो गया है। हिमाचल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को धर्मशाला आने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री का
का 16 अक्टूबर को धर्मशाला आने का प्लान था, लेकिन उनका ये कार्यक्रम फाइनल नहीं हो पाया था। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा करने से हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और सरकार द्वारा आयोजित पीएम मोदी का ये कार्यक्रम इसीलिए फेल हो गया है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता लागू होने के बाद रैलियों का खर्च पार्टी के खाते में जुड़ता है। प्रत्याशियों की अधिकतर खर्चे की सीमा में राष्ट्रीय नेताओं की रैली का खर्च जोड़ा जाता है और इस कारण पीएम मोदी का धर्मशाला आने का कार्यक्रम अब रद्द हो गया है, क्योंकि अब अगर पीएम मोदी धर्मशाला आएंगे तो उनके आने जाने का जो खर्च होगा वो वहां के प्रत्याशी के टोटल खर्च में जोड़ा जाएगा और उसकी एक सीमा होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र में लहराएगा महागठबंधन का झंडा, तेज प्रताप यादव की एक और भविष्यवाणी। जी दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं जो भविष्यवाणी करता हूं वो सच होती है। आज एक बार फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार मैंने चाचा जी यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भविष्यवाणी की थी और आज वो हमारे साथ है और बिहार में हमारी सरकार है। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव अपनी बयानबाजी को लेकर जबरदस्त चर्चा में रहते हैं। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सवाल उठाए जाने पर तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि हम काम में विश्वास करते हैं। बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो अपने घर में कर रही है, पब्लिक के बीच में दिख नहीं रहा है। पब्लिक ने बिहार में बीजेपी सरकार को नकार दिया है। हम तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं। पिछली बार मैंने चाचा जी के बारे में भविष्यवाणी की थी, आज वो हमारे साथ है, आज फिर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। देख लेना, केंद्र में महागठबंधन का झंडा लहराएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं, जेडीयू नेता ललन सिंह ने अब इस बात को लेकर किया जोरदार हमला। जी दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को बीजेपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है ये कहने की कि जो बीजेपी आज है वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का बनाया हुआ है। यदि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, सुशील मोदी ये कह देते हैं तो उन्हें ही बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रियलिटी चेक देने की कोशिश की है ललन सिंह ने और उन्होंने कहा कि भाजपा नेता विरोधियों को तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ही पूर्वज, अपने ही बड़े नेताओं का सम्मान कर सके और ये कहने की हिम्मत दिखाएं कि भाजपा मोदी और शाह की पार्टी नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और इसी के साथ आडवाणी जी की पार्टी है। जिस दिन भाजपा के बड़बोले नेता इस प्रकार का बयान दे देंगे उस दिन उनको पार्टी से बाहर धकेल दिया जाएगा, हाशिए पर ले आया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी ललन सिंह के इस बयान का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। अगली बड़ी खबर बीएचयू के फीस हाइक से जुड़ी है। फीस वृद्धि के खिलाफ सुलग रहा है छात्रों का गुस्सा, एबीवीपी ने किया है प्रदर्शन और दे दी है आंदोलन की चेतावनी। जी दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने यहां पर छात्र अधिष्ठता कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। यहीं पर छात्र आदेश की वापसी की मांग पर अड़े हैं और साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। विद्यार्थी परिषद बीएचयू इकाई के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में धरने पर बैठे छात्रों ने बताया कि फीस वृद्धि का विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला गलत है। परिषद की ओर से पिछले कई दिनों से हर स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है। छात्र अधिष्ठता कार्यालय पर भी छात्रों के नारेबाजी का करके प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के अलावा सभी राज्यों में बढ़े हैं अमूल दूध के दाम। अब लोग बोले कि चुनाव के कारण डर का है माहौल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में भाजपा में कहीं ना कहीं बड़े डर के संकेत आए दिन मिल रहे हैं और अब ये बड़ा संकेत यह है कि पूरे देश में अमूल दूध की कीमत बढ़ी है लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ी है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमूल ने गुजरात के अलावा भारत के सभी राज्यों में दूध की कीमतों का इजाफा कर दिया है। अमूल कंपनी ने इस साल के अंदर 3 बार अपने दाम बढ़ाए हैं और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के एमडी आर सोढ़ी ने जानकारी दी है कि गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। गुजरात में दूध के दाम नहीं बढ़ाए जाने पर लोग विधानसभा चुनाव का जिक्र कर केंद्र सरकार पर चुटकी ले रहे हैं कि दोस्तों शायद इंटरनल रिपोर्ट यह है कि भाजपा की हालत खराब है और ऐसे में अगर चुनाव से पहले दूध की कीमत भी बढ़े तो भाजपा की विदाई राज्य की सत्ता से तय हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार में होगा मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जन। अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल भी होंगे इसमें मौजूद। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हुआ था। अगले दिन सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ और अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करने अखिलेश यादव 7 अक्टूबर को हरिद्वार जाएंगे। वहीं इस दौरान अखिलेश के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली
से दरभंगा का फ्लाइट किराया दुबई से भी महंगा, मंत्री संजय झा ने चार्ट शेयर कर उड़ान पर कसा तंज। जी दोस्तों, दिवाली और छठ पर्व मनाने के लिए मेट्रो शहर से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और उस वक्त सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। वहीं फ्लाइट किराया भी बढ़कर आसमान छू रहा है। बिहार आने के लिए जहां टिकटें नहीं मिल रही है वहीं किराया भी इतना बढ़ गया है कि आम लोगों के लिए यात्रा करना मुश्किल है। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हवाई जहाज किराए को लेकर केंद्र सरकार की उड़ान योजना पर तंज कसा। उन्होंने दिल्ली से दरभंगा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का किराया दिवाली में 21,000 से ज्यादा होने पर योजना की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 21,000 रुपए से ज्यादा कीमत है बिहार से दरभंगा जाने की। इतने रुपए में 5 AC फर्स्ट क्लास की सीटें बुक की जा सकती है। वहीं दोस्तों, मंत्री संजय कुमार ने ट्विटर पर एक चार्ट पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ये कैसी उड़ान स्कीम है। दिवाली से पहले दिल्ली से दरभंगा की नॉन स्टॉप फ्लाइट का टिकट 21,420 रुपए है, जबकि दिल्ली से दुबई की नॉन स्टॉप फ्लाइट का टिकट सिर्फ 11,690 रुपए है। मंत्री संजय झा के अनुसार त्योहार के सीजन में दिल्ली से दुबई जाना आसान है, लेकिन बिहार के दरभंगा जाना महंगा है। उन्होंने एयर टिकट की कीमत में भारी उछाल के लिए विमान कंपनियों को नहीं बल्कि केंद्र सरकार के नगर विमानन मंत्रालय को ही जिम्मेदार बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राइवेट के हाथों में दे देने का ही ये नतीजा है कि आज 21,000 रुपए लग रहे हैं दिल्ली से दरभंगा जाने के लिए? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आप भी मानते हैं कि इस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों को पूरा देश सौंप देना देश के लिए खतरनाक है? तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में बीजेपी संगठन सरकार को झटका, एक और विधायक ने इस्तीफा देकर विरोधी पार्टी का थामा दामन। जी दोस्तों, आपको बता दें, धलाई जिले के रायमा घाटी निर्वाचन क्षेत्र के IPFT विधायक धनंजय त्रिपुरा ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर पर। चढ़कर राहुल गांधी ने लहराया तिरंगा, बोले नफरत फैला रही है बीजेपी और RSS। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जबरदस्त धूम मचा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो न सिर्फ कांग्रेस की खोई जमीन वापस जुटा रहे हैं, बल्कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरने में वो कामयाब हो रहे हैं। राहुल कभी यात्रा के दौरान नेताओं का हाथ पकड़कर दौड़ते नजर आते हैं, तो कभी युवाओं के साथ पुशअप लगाते हैं, कभी चाहे कितनी भी तूफान आंधी क्यों ना हो वो ना रुकने का दावा करते हैं और कहते हैं कि कोई तूफान आंधी कांग्रेसियों को रोक नहीं सकता। और अब उन्होंने टंकी पर चढ़कर तिरंगा लहराया है और वहीं से ऐलान कर दिया है कि नफरत फैला रही है भाजपा RSS, इनके खिलाफ कांग्रेस की जंग जारी रहेगी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस अभियान का करते हैं समर्थन? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का नहले पर दहला, प्रियंका गांधी को सामने लाकर भाजपा के प्लान को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कर दिया ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। और इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने नहले पर दहला चल दिया है। भाजपा इस प्रयास में लगी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव एवं उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव की भांति हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव को मोदी बनाम राहुल कर दिया जाए। इस प्लान को भाजपा अपने लिए फायदेमंद मानकर चलती है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसीलिए उनका चुनाव में समय निकालना मुश्किल है। ऐसे में पार्टी ने प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी।